पुराने पुल से। आप पुराने पुल से भी आ सकते हैं, नए पुल से भी आ सकते हैं। और यहीं से अरैल घाट के लिए स्टार्ट होता है। ये हम आए हैं रुद्रास द्वार बनाया गया है और ये सिटी के बाहर है, नैनी की तरफ है। इधर से भी आप जो है अरैल घाट होते हुए संगम स्नान कर सकते हैं। वेद व्यवस्था है और यहाँ भीड़ भी आपको कम मिलेगी। ठीक है, और ये इधर से आने के लिए और इधर से जाने के लिए इधर आप देख रहे हैं ब्रिज है जो हम पार करके आए हैं। नैनी ब्रिज पुराना ब्रिज है और उस तरफ नया ब्रिज है। इधर आप देखेंगे यहाँ से इलाहाबाद शहर जाने के लिए रोड लगा हुआ है। रीवा बांदा से आने के लिए भी रोड है। आप रीवा से भी आ सकते हैं, विंध्याचल मिर्जापुर से भी आ सकते हैं, बनारस से भी आ सकते हैं। काफ़ी रोड है इधर से, आसानी से। अब आपको आगे ले चलेंगे और आगे के दिखाएंगे। प्रयागराज अरैल घाट की तरफ हम आ गए हैं। जो नैनी पुराने पुल या नए पुल से आप उतर के यहाँ पे आ सकते हैं, पूरा व्यू दे सकते हैं। बहुत अच्छा यहाँ से दिखाई देता है, पूरा मेला क्षेत्र आपको दिखाई देगा। और यहाँ से संगम यमुना जी साफ साफ दिखाई दे रही हैं कि आपको नीला नीला पानी है और सफ़ेद पानी गंगा जी का है। वह हम और आगे चल के अभी दिखाएंगे, लेकिन यहाँ से पूरा विज़न दिखाई दे रहा है। अभी आपको पूरा संगम क्षेत्र दिखाएंगे यहाँ से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम पूरा माघ मेला क्षेत्र आपको घर बैठे दिखाएंगे और जितना भी सेक्टर है सारे सेक्टरों की जानकारी देंगे और आपको वो सारी चीज़ें बोट से कैसे जा सकते हैं आप आसानी से। इधर से VIPs ज़्यादा आपको दिखाई पड़ेंगे। आगे आप देखेंगे दूर तक दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे संगम क्षेत्र है, वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है। अगर आप इधर आते हैं, गाड़ियाँ देखिए किनारे खड़ी हुई हैं एकदम संगम पास में। आप जाकर इधर से आके, क्योंकि अभी काफ़ी खाली है और आप घूमने के लिए आ सकते हैं, दर्शन करने के लिए आ सकते हैं आसानी से। आज 4 फरवरी है। घाट पे आप आएंगे नैनी क्षेत्र से, यहाँ पर VIP व्यवस्था है। वोटिंग अगर आपको करनी है, नाव करनी है, तो आपको यमुना जी की तरफ आना पड़ेगा। या तो आप बोट क्लब जाइए या फिर नैनी क्षेत्र की तरफ आइए, आराम से गाड़ी खड़ी करिए। और सारा सिस्टम यहाँ नहाने का भी है और यहाँ पे स्टीमर से आपके घूमने की सुविधा भी है। सारा सिस्टम यहाँ से बना हुआ है। ये देखिए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बना हुआ है यहाँ पे, सिक्योरिटी सुविधा भी है। यहाँ पे VIP द्वार है, यहाँ पे VIPs आते हैं, मंत्री, नेता, CM, डिप्टी CM, PM सभी लोग आते हैं यहाँ से। आपको सामने दिख रहा है जो अशोक का किला है और बड़ी सी बोट दिखाई दे रही है और सामने देख रहे हैं चलती हुई आपको दिखाई दे रही है। आप बोटिंग करना चाहते हैं और संगम में जो है नाव की सवारी करना चाहते हैं तो आपको इस घाट पे आना पड़ेगा। अरैल घाट आराम से आएँ, या बोट क्लब आप जा सकते हैं यहाँ आपको, और बहुत अच्छा लगेगा। आप आए ज़रूर यहाँ पर। और इस तरफ नहाने की सुविधा भी अच्छी है और खूब सारा स्पेस भी दिखाई देगा आपको। जो सामने दिख रहा है ये ATS UP ATS स्पेशल पुलिस टास्क फोर्स की टीम है और उनका ये केबिन बना हुआ है संगम के अंदर ही है अरैल घाट की तरफ। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर व्यू है। आप अगर संगम क्षेत्र आ रहे हैं, आपके पास समय है, तो आप अरैल घाट की तरफ ज़रूर आएँ। और सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे, स्कीपिंग की, स्टीमर की, बड़ी बड़ी नावें चल रही हैं और आप नाव द्वारा संगम जा सकते हैं यहाँ से पूरी तरह से। और यहाँ पर आपको चिड़ियों को दाना देने के लिए भी जगह मिलेगी, आप दाना दे सकते हैं। अभी हम चिड़ियों को दिखाते हैं आपको। हमने आपको यमुना ब्रिज दिखाई दे रहा होगा नया वाला। रात में यहाँ नज़ारा अद्भुत होता है। यहाँ पे आने के बाद आपको लगेगा वाकई में हाँ एकदम से चेंज दिखाई पड़ेगा सारी चीज़ें। और आपको अगर एंजॉय करना है
तो इधर ज़रूर आएँ, क्योंकि गंगा जी में इतना पानी नहीं होता है क्योंकि वहाँ गहराई नहीं है, नावें नहीं चलती हैं। और यहाँ पे यमुना जी में बहुत गहरा होता है और इसमें आपको इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। आप आएँ ज़रूर। स्टीमर्स बड़े बड़े आपको मिलेंगे यहाँ। यहाँ VIP की सुविधा भी है। एक पॉइंट अब आप अरैल घाट से देखेंगे पूरा संगम क्षेत्र आपको दिखाई पड़ता है, थोड़ा ऊंचाई पे है और बहुत ही अच्छा व्यू है। यहाँ से पूरा संगम क्षेत्र दिखाई पड़ता है। हालांकि कैमरे से आप ये सब कुछ नहीं देख सकते, लेकिन आने के बाद आपको लगेगा वाकई में हाँ कि अगर आप अरैल घाट नहीं आए और इधर तो आपको लगेगा बहुत कुछ आपने मिस कर दिया है। अगर आपके पास गाड़ी है तो आप गाड़ी से नैनी ब्रिज पार करें और आकर पूरा संगम क्षेत्र यहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। आपको नावें चलती हुई दिखाई देंगी। आपको बीच बीच में नीला पानी, बीच बीच में सफ़ेद पानी दिख रहा है। तो जो सफ़ेद पानी है वह जो आपको गंगा जी का है और नीला पानी जो है यमुना जी का है, यानी कि गंगा यमुना का जो संगम है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा और एकदम साफ साफ नज़ारा। बहुत से लोगों से मैंने पूछा कि आपने संगम में माँ गंगा और माँ यमुना को देखा, तो बोला नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हमने कहा वहाँ दोनों नदियाँ एक साथ मिलती हैं, आपको एक साथ दिखाएंगे। एक तरफ एकदम साफ नीला पानी और दूसरी तरफ सफ़ेद पानी माँ गंगा का, आपको एकदम साफ दोनों जहाँ एक दूसरे से मिल रही हैं वहाँ का हम आपको व्यू दिखाएंगे। बने रहिए वीडियो में लगातार। अगर आप इस क्षेत्र में नहीं आते हैं तो लगता है कि बहुत कुछ आपने छोड़ दिया है, बहुत कुछ आपने मिस किया है। और यहाँ पर आप नहाने के लिए बढ़िया मिलेगा। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे आके गाड़ियों की पार्किंग भी है, आसानी से आप घाट पर जाकर सारा आनंद ले सकते हैं, पूर्ण लाभ ले सकते हैं। आइए एकदम किनारे आपको ले चलते हैं। अरैल घाट में यहाँ पे आने के बाद आपको खूबसूरत नज़ारा मिलेगा। यहाँ से पूरा फोर्ट आपको दिखाई देगा, पूरा मेला क्षेत्र दिखाई देगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊंचाई पे है और आपको पूरा साफ सुथरा दिखाई देगा दूर तक का एरिया। यहाँ पर ज़्यादातर माँ यमुना आपको दिखाई देंगे। इससे आगे संगम, सामने आप संगम का क्षेत्र देखें, जहाँ पे गंगा यमुना दोनों एक साथ मिलती हैं और पानी यहाँ से सीधा दाहिने तरफ चला जाता है, आगे को बढ़ जाता है। आपको सामने फोर्ट दिखाई दे रहा है, अशोक का किला, बोट्स चलती हुई। ये पानी के अंदर सिस्टम बना हुआ है सारी चीज। लगातार आप संगम क्षेत्र का नज़ारा ले सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम पूरा मेला क्षेत्र आपको घर बैठे दिखाएंगे सारी चीज़ें, और आनंद लें और पुण्य भी कमाएं। क्योंकि कहा जाता है गंगा तो दर्शनात् मुक्ति। अगर माँ गंगा का आपका दर्शन भी कर लिया, आपने कर लिया है, तो भी आपको फल मिलता है। जय गंगा मैया। अरैल घाट पे आ गए हैं और यहाँ आपको दिखाएंगे माँ गंगा का अद्भुत रूप। संगम क्षेत्र में आ गए हैं, यह अरैल क्षेत्र की तरफ है और सामने से आप देख रहे हैं माँ यमुना और गंगा दोनों एक साथ, यह संगम का क्षेत्र है। सामने उस पार देखेंगे तो आपको सफ़ेद पानी दिखाई देगा और इधर आपको नीला पानी। सामने आपका गंगा जी का क्षेत्र है जो उथला है और ये नीला नीला पानी गहरा पानी यमुना जी का है।
यहाँ से दोनों गंगा शास्त्री पुल की तरफ से और यमुना ब्रिज की तरफ से यमुना जी आ रही हैं, दोनों मिलकर बनारस की तरफ आगे निकल जाती हैं। ये दोनों एक साथ होकर आगे निकल गई। यहाँ पर उस एरिया में आपको गंगा जी दिखाई पड़ रही होंगी। आगे देखते हैं लेकिन जस्ट आप संगम क्षेत्र की तरफ से आएंगे बड़े हनुमान जी की तरफ से तो उधर का नज़ारा अलग है, और अरैल घाट पे आने के बाद आपको एकदम अलग ही नज़ारा दिखाई देगा। यहाँ पर माँ यमुना गहरी होती है तो बोटिंग, स्कीपिंग और बाकी सुविधाएं, स्टीमर की सुविधाएं भी आपको मिलेंगी, लेकिन गंगा क्षेत्र की तरफ आपको ये सुविधाएं कम है। जो भी चलती हैं वो यमुना जी में ही चलती हैं, क्योंकि इसमें पानी बहुत गहरा है। गंगा जी में स्टीमर और बोट चलने की सुविधा नहीं, क्योंकि वह ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मीटर 2 मीटर से ज़्यादा गहरी नहीं हो, कहाँ पे उथली है इसका भी कोई भरोसा नहीं है। लेकिन यमुना जी का पानी एक बार जब गहरा है तो वहाँ गहरा है, काफ़ी गहराई में बहती हैं यमुना जी। इसके आगे यमुना जी गंगा जी में विलीन हो जाती हैं और आगे चलकर केवल माँ गंगा का ही अस्तित्व रहता है, माँ गंगा के नाम से ही जानी जाती हैं। इसके आगे आप जैसे ही बनारस पहुँचेंगे केवल आपको माँ गंगा का ही दर्शन होगा। ये जैसे ही आप इस क्षेत्र संगम क्षेत्र यानी कि दोनों मिल गई, यमुना का अस्तित्व यहीं पे ख़त्म हो जाता है और वो गंगा मैया में विलीन हो जाती है। यहाँ का भी अद्भुत है। अगर आप अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं तो आपको नए वाले यमुना ब्रिज को पार करके दाहिने साइड नीचे उतरकर आपको 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर आना पड़ेगा, और यहाँ पर आप दर्शन लाभ ले सकते हैं और स्नान भी कर सकते हैं। स्टीमर में घूम सकते हैं, बड़ी बड़ी बोटें हैं, छोटी बोटें हैं, जैसे आपको मन हो उस स्टीमर में बैठ सकते हैं, नाव में बैठ सकते हैं, बजरा में बहुत बड़ा आप सामने देख रहे हैं ये बजरा है। इसमें कम से कम 150-200 लोग एक साथ बैठ जाते हैं, और जो स्टीमर है 10 से 15 लोग। यहाँ से आप आराम से अपने लिए गंगा जल भी लेके जा सकते हैं। यहाँ का जो नज़ारा है वह आपको आने के बाद ही अच्छा लगेगा, क्योंकि कैमरे से उतना खूबसूरत आपको नहीं दिखा सकते हैं। जब आप यहाँ पे आओगे तो आपका मन मुग्ध हो जाएगा और आपको लगेगा हाँ वाकई में अद्भुत नज़ारा है। ऐसा नज़ारा शायद ही आपको कहीं दिखाई दे 1500 किलोमीटर की दूरी में। अगर शहर क्षेत्र में है प्रयागराज में भी तो एक बार ज़रूर आप आएँ और इस क्षेत्र में दर्शन करें और बच्चों को ज़रूर दिखाएं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ से प्रभु का आपको दोनों नदियाँ एक साथ मिलती हुई दिखाई देंगी। यहाँ से देखिए माँ गंगा यमुना में विलीन होकर आगे की तरफ बढ़ जा रही हैं अपनी अनंत यात्रा के लिए, गंगा सागर के लिए। आप यहाँ आएंगे तो देख पाएंगे कैसे दो नदियाँ आपस में सम्मिलित हो जा रही हैं और अपना अस्तित्व माँ गंगा में छोड़ दे रही हैं। बहुत ही पवित्र और पावन स्थल है। यहाँ पे प्रयागराज में सभी तीर्थों का राजा कहा जाता है और यहाँ पर आकर सभी तीर्थ तपस्या करते हैं। और यहाँ पर इस समय महाकुंभ के पावन पर्व पर सभी देवता, किन्नर, गंधर्व, राक्षस सभी लोग आके यहाँ पर किसी न किसी रूप में यहाँ पर विराजमान है। और यहाँ पर आने पर जो पुण्य लाभ है वो आपको अद्भुत है।